नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की रोक टोक। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये प्रेरणादायक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे सुलोचना बेटा, ये क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रवि तुम्हें किसी भी वक्त देखने के लिए अपने परिवार के साथ आता ही होगा और तुम हो कि इस तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। सुलोचना की माँ सावित्री जी ने कहा। सुलोचना कहती, तब सुलोचना अपनी माँ से बड़े प्यार से कहती, माँ, क्या शादी करना हर लड़की के लिए जरूरी होता है? मुझे कोई शादी ही नहीं करनी। तब सुलोचना की माँ अपनी बेटी से पूछती, आखिर अब क्या हुआ? तुझे कर तक तो तू शादी के लिए राजी थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुझे शादी ही नहीं करनी? सुलोचना ने कहा, अरे माँ, आपको पता है, आज सुबह ही मेरी दोस्त रितु का फ़ोन आया था और वही मुझसे कह रही थी कि उसकी सास उसे बात बात पर रोकती और टोकती रहती है। कहीं आओ या जाओ सासू माँ की परमिशन लेनी पड़ती है और उसकी छोटी छोटी गलतियाँ भी निकारती है। सास ना बहुत बुरी होती है, इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी। तब सुलोचना की माँ रितु को समझाते हुए कहती, अरे पगली, कैसी बातें कर रही है तू? और हर सासना एक जैसी नहीं होती है और रवि और उसकी माँ तो बहुत अच्छे हैं। हमने सब पता कर लिया है। तेरी शादी थोड़ी ना हम कोई ऐसे वैसे घर में कर देंगे। तू तो हमारी लाडली बेटी है, तो तेरे लिए अच्छा ही घर ढूंढेंगे ना। और फिर तुझे जब रवि और उसका परिवार पसंद आएगा तभी हम तेरी शादी पक्की करेंगे। रवि देखने के लिए आ रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमने तुम्हारी शादी उससे कर ही दी और अब यह सब बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। सुलोचना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती। सुलोचना तैयार तो हो रही थी, लेकिन मन में सासू माँ का डर भी था, जो उसकी दोस्त रितु ने उसके अंदर भर कर रखा था। थोड़ी देर में सुलोचना तैयार होती और रवि भी अपने परिवार के साथ आ जाता। सुलोचना की माँ सुलोचना को नीचे बुलाती। सुलोचना जब नीचे आती तो लाल कलर की साड़ी में एकदम परी लग रही थी। सुलोचना थी भी बहुत खूबसूरत। रवि तो उसे देखते ही रह जाता और रवि की माँ गायत्री जी को तो सुलोचना देखते ही साथ पसंद आ जाती। और गायत्री जी सुलोचना की माँ से कहती हैं, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब बताइए, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? और चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आएगी। मैं इसका ख्याल अपनी बेटी पल्लवी की तरह ही रखूंगा। आखिर एक बेटी की माँ हूँ तो अच्छे से जानती हूँ कि अपनी बेटी को बिता करना कितना मुश्किल होता है। पर आप चिंता मत कीजिए, सुलोचना एक घर छोड़कर अपने दूसरे घर में जा रही है। आपकी बेटी को मैं कभी भी कोई परेशानी होने नहीं दूंगी। बात करती हूँ मैं आपसे। गायत्री जी की बातें सुलोचना के दिल को छू जाती। वही तो सास नाम से डर रही थी, लेकिन उसकी सास तो उसे अपनी बेटी मान चुकी थी, तो अब सासू माँ से डर कैसा, सुलोचना अपने मन में सोच रही थी। और जब उसकी माँ उससे पूछती तो वह भी शादी के लिए हाँ कर देती। दोनों ही परिवार को रिश्ता मंजूर था। अब गायत्री जी कहती, जब दोनों ही परिवार को रिश्ता मंजूर है तो शादी करने में देर किस बात की? मैं तो अपनी बेटी को अपने घर पर लाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। एक अच्छा सा दिन देखिए और हम दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। शादी का दिन आज से 2 महीने बाद का निकला था। इस बीच रवि और सुलोचना में बातें होती थी। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। तभी एक और दिन सुलोचना की दोस्त रितु का उसके पास फोन आया था और वह फिर से अपनी सास की बुराई सुलोचना से करने लगती। तब सुलोचना कहती है, इस बात में तो मैं लकी हूँ, मुझे तो मेरी सास माँ के रूप में मिल रही है। जानती है उन्होंने क्या कहा है कि वह मुझे बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लेकर जा रही हैं। मेरी सास तो मेरी माँ के समान है। वह तो मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगी और पता है, फोन पर भी वह मुझसे बहुत अच्छे से बातें करती हैं। तब ऋतु कहती, यह सब तो शादी के पहले की बात है, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के बाद तो सास अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। तू भी देखना कि तेरी सास भी बदल जाएगी। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू। और इस सोच को कोई नहीं बदल सकता। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी सास भी ऐसे ही बातें करती थी, लेकिन अब तो भगवान ही बचाए उनसे। ऋतु की ऐसी बातें सुनकर सुलोचना फिर से दुखी हो जाती
और मन ही मन सोचने लगती, कहीं मेरी सास भी तो यह सब नाटक नहीं कर रही है, वही शादी के बाद कहीं बतर तो नहीं जाएंगी। इसी तरह दिन निकलते गए और आज वह शुभ दिन आ ही गया जब सुलोचना और रवि एक पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। शादी होने के बाद सुलोचना अपनी ससुराल जाती, उसकी सासू माँ उसका गृह प्रवेश कराती और सारी रस्में पूरी हो जाती। दूसरे दिन सुलोचना अपनी पहली रसोई बनाती। इसी तरह सुलोचना की शादी को 2 महीने हो गए और आज सुबह जब सुलोचना रसोई घर में काम कर रही थी तो उसकी सासू माँ आती और गैस को बंद करते हुए कहती, अरे बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यदि मैं सही समय पर ना आती तो पूरा दूध तो निकल ही जाता। ध्यान रखा कर काम किया करो। सुलोचना ने कहा, वो मम्मी जी, मैं चाय बना रही थी। तब सुलोचना की सास कहती, तो क्या हुआ, चाय बना रही थी तो दूध को क्या देखती नहीं? और सुलोचना की सास कहती, अब चाय बन गई हो तो रवि को जाकर देकर आओ, वही बाहर इंतजार कर रहा है। सुलोचना चाय छान कर रवि को देने के लिए चली जाती और गायत्री जी अंदर नाश्ता बनाने रखती। सुलोचना मन में सोच रही थी, सच कहती है ऋतु, सास ना ऐसी ही होती हैं, कभी माँ बन ही नहीं सकती। यदि दूध निकल रहा था और सासू माँ ने गैस बंद कर दिया तो इतने डायलॉग देने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो कोई फालतू नहीं थी, चाय तो बना रही थी ना। सासू माँ को तो बस मौका चाहिए होता है मेरी बुराई करने का। ऐसे कह रही थी नुकसान हो जाता, जैसे दूध निकल जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। सच कहती है ऋतु, सास कभी माँ नहीं बन सकती। और अब ऋतु की तरह सुलोचना भी अपनी सास की बुराई करने लगी। सुलोचना ऋतु से कहती, सच कहती है तू, सास ना सास होती है, इन्हें तो बहू को रोकने टोकने की आदत ही होती है। आज सुबह दूध निकलने वाला था तो कितना गुस्सा हुई मुझ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो कहती हैं बहू ध्यान से खाना बनाया करो। कभी नरखुरा छोड़ देती हूँ तो कहती हैं पानी की बर्बादी करने की क्या ज़रूरत थी। कभी सोकर उठने में देर हो गई तो कहती, बहू इतना भी आलस भी अच्छा नहीं है। ए भगवान, कितना रोकती टोकती है मेरी सास, भगवान ही बचाए। और मैंने तो सोच लिया कि मेरी सास ने मुझे रोकना टोकना बंद नहीं किया ना तो मैं तो रवि से कह दूंगी कि एक अलग से घर देख लें। अब मैं तो वहीं जाकर रहूंगी, इनके साथ रहना मुश्किल हो रहा है। जब सुलोचना ये सब बातें ऋतु से कह रही थी तो उसकी सास भी ये सब कुछ सुन रही थी। गायत्री जी सुलोचना से कुछ नहीं कहती और शांति से अपने कमरे में चली जाती। लेकिन गायत्री जी का व्यवहार सुलोचना के प्रति बदल चुका था और सुलोचना कोई भी गलती करती तो गायत्री जी उससे कुछ नहीं कहती। नरखुरा छोड़ती तो वह खुद बंद कर देती, लेकिन सुलोचना को इस बात के लिए नहीं कहती। इसी तरह कुछ दिन निकल गए और अब सुलोचना को गायत्री जी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा। वह मन ही मन सोचती, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मम्मी जी ने तो मुझसे बात करना भी कम कर दिया। मैंने तो ऐसा उनसे कुछ नहीं कहा, अब इनके ये कौन से नए नाटक हैं। सुलोचना गायत्री जी के इस व्यवहार से परेशान हो चुकी थी और एक दिन वह अपनी सासू माँ से पूछती, आखिर क्या हुआ मम्मी जी, मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे कुछ दिनों से सही से बात नहीं कर रही हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तब गायत्री जी ने कहा, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। सुलोचना ने कहा, नहीं मम्मी जी, कोई बात तो है, आप मुझसे साफ साफ कहिए क्या हुआ। तब गायत्री जी कहती, उस दिन तुम अपनी सहेली ऋतु से कह रही थी ना कि तुम्हें मेरा रोकना टोकना पसंद नहीं। मैं तुम्हारी गलतियाँ जानबूझकर निकालती हूँ, हर किसी से कहती फिरती हूँ कि तुम तो मेरी बेटी समान हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी बेटी नहीं मानती। लेकिन बहू, सच तो यह है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है और जब मेरी बेटी कोई गलती करती थी ना तो मैं उसे भी इसी तरह रोकती टोकती थी। यदि वह नरखुरा छोड़ती थी तो मैं उसे तुमसे ज़्यादा डांटती थी। यदि उससे दूध निकल जाता था तो मैं उस पर भी बहुत गुस्सा होती थी। यदि वह सोकर देर से उठती थी तो मैं उस पर भी चिल्लाती थी। लेकिन बहू, तुमने सच कहा, सास कभी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि यदि सास माँ बनना चाहे तो बहू भी कभी समझ नहीं पाती। बहू को हमेशा यही लगता है कि उसकी सास उसे परेशान करने के नए नए तरीके खोज रही है। सच बताना बहू, क्या शादी के पहले कभी भी तुम्हारी माँ तुम पर गुस्सा नहीं हुई? तुमने कभी सब्जी में नमक कम डाला हो तो तुम्हारी माँ ने तुमसे नहीं कहा कि खाना सही से बनाया करो? तुम सोकर देर से उठी हो तो तुम्हारी माँ तुम पर गुस्सा नहीं होती थी? और तुम्हारी माँ की कभी लड़ाई नहीं हुई? क्या तुमने कभी गुस्से में उनसे कहा कि मैं तो यह घर छोड़कर चली जाऊंगी? या तुमने कभी अपनी किसी दोस्त से अपनी माँ की बुराई की थी?
आज मेरी माँ मुझ पर गुस्सा हुई, मैं उनसे नाराज हूँ, और यदि इसी तरह मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होती रही तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। यदि तुम्हें अभी घर छोड़कर जाना हो तो चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, तुम्हें कभी भी अपनी इस माँ की ज़रूरत हो तो एक बार कह देना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। सुलोचना ने आंखों में आंसू लिए कहा, मम्मी जी, माँ तो आपसे ज़्यादा गुस्सा होती थी और कभी कभी तो गलती करने पर 2 थप्पड़ भी लगा देती थी। सॉरी मम्मी जी, मैं समझ नहीं सकी कि आप तो मुझे माँ की तरह समझा रही थी। सच तो ये है मम्मी जी, आपने तो मेरी माँ बनने की कोशिश की है, लेकिन मैं ही आपकी बेटी नहीं बन सकी। अब सुलोचना गायत्री जी को अपनी माँ की नज़र से ही देखती और उसे हर बार गायत्री जी में अपनी माँ ही दिखती। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको प्रेरणादायक रखी हो और आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हर दिन मिलती रहेंगी आप सभी को इस चैनल पर नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।